लड्डू तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, पर मेरे इस तरीके से बनाकर खा के देखिए। सुपर इजी, सुपर टेस्टी। देखते ही बनाकर खाने का मन करेगा। और अगर आप एक बार बनाकर इसे खाएंगे ना, हलवाई के लड्डू खाना भी भूल जाएंगे। क्योंकि ये टेस्ट में तो बढ़िया बनते ही हैं, पर हमारी बजट में भी बनते हैं। मतलब कि हलवाई के लड्डुओं से कहीं ज़्यादा बजट में बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं इजी और टेस्टी आटा लड्डू। तो इसके लिए हमें चाहिए बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम और किशमिश 100 ग्राम। बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और इसके साथ हमें चाहिए ड्राई कोकोनट यानी कि खोपरा। इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लें। और हमें चाहिए 10 से 12 छोटी इलायची। तो इलायची को हमें खोपरे के साथ पीसना है। इलायची के दानों को अलग कर लें और छिलकों को अलग कर लें। छिलकों को फेंके नहीं, इन्हें चाय पत्ती में डाल दें। चाय में इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इलायची को ड्राई कोकोनट के साथ हमें पीसना है। अगर आप चाहें तो ड्राई कोकोनट को कद्दूकस कर सकते हैं, पर उसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती है, तो इससे अच्छा है आप उसे पीस लें। इलायची और ड्राई कोकोनट तो पीस कर तैयार है और हमारे ड्राई फ्रूट की कटिंग भी हो गई है। अगर आप चाहें तो कटिंग और मिक्सिंग का काम 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इजी मेजरमेंट बताती हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो आप एक ही माप का कोई भी बर्तन लें, जिससे हमें आटा, घी, तेल और शक्कर की माप लेनी है। जैसे मैंने यहाँ ये कटोरी ली है, मैं इसी कटोरी से आटा, घी, तेल और शक्कर की माप करूँगी। तो यहाँ मैं 4 कटोरी आटा ले रही हूँ। ये नॉर्मल घर का गेहूं का आटा है, तो हमें 4 कटोरी भर के गेहूं का आटा लेना है। तो हमें जिस बर्तन में लड्डू बनाने हैं, मैं डायरेक्ट ही उसमें आटा डाल रही हूँ। अब उसी कटोरी की माप से हम लेंगे आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल। आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, वही हमें आधा कटोरी डालना है। और इसके साथ हमें चाहिए 1 फुल कटोरी भर के शुद्ध घी। तो उसी कटोरी की मेजरमेंट से 1 पूरी कटोरी भर के हमें घी लेना है। अब घी को भी तेल और आटे में डाल दीजिए। अब हमें इन सब को भूनना है, तो हमें इसे गैस पर रख देंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये पूरी रेसिपी मतलब ये लड्डू लो फ्लेम पर बनेंगे। हमें 1 मिनट के लिए भी गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है। तो पूरी रेसिपी में गैस की फ्लेम लो ही रखें और आटे और घी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। इन लड्डुओं की मेहनत यही रहती है कि हमें आटे को भूनना पड़ता है। तो लो फ्लेम पर लगभग आधे घंटे तक हमें इन्हें भूनना है। तो इसे पहले 2 से 3 मिनट छोड़ दें, फिर भूनें, फिर 2 से 3 मिनट की गैप रख के भूनते रहें। लगभग आधे घंटे में इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाता है। तो लगभग लो फ्लेम पर आधे घंटे तक इन्हें 2 से 3 मिनट की गैप में भूनते रहें। तो लगभग 30 से 35 मिनट भूनने के बाद इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ड्राई कोकोनट जो हमने पीस के रखा था। इसे 5 से 6 मिनट तक हम आटे के साथ भूनेंगे। तो इसे भी लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक भूनें। तो इसे भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमें काजू और बादाम मिक्स करना है। किशमिश को हम बाद में ऐड करेंगे। किशमिश को बाद में इसलिए ऐड करना है कि उसको अगर हमने अभी ऐड कर दिया तो भूनते वक्त वो जल सकती है और फिर जब लड्डू खाएंगे तो जली हुई किशमिश की टेस्ट आएगी। तो इसलिए उसे बाद में ऐड करें। तो काजू और बादाम को भी 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है। तो काजू और बादाम भी अच्छे से भून गए हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच खसखस। और अब इसके साथ ऐड करेंगे हम किशमिश। तो किशमिश और खसखस को सिर्फ 1 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर भूनना है। तो इसे अच्छी तरह से भुनें और फिर गैस बंद कर दें। अब मिक्सचर को गैस से नीचे उतार दें और उसमें ऐड करें 2 कटोरी शक्कर। तो कटोरी मैंने वही ली है जो मैंने आटे और घी के लिए ली थी। हमें दानेदार शक्कर ही लेनी है, पिसी हुई शक्कर नहीं लेनी है।
और हमेशा आटा लड्डू बनाते वक्त शक्कर को गैस बंद करने के बाद आटे में मिक्स करें। अगर गैस चालू में मिक्स करेंगे तो शक्कर पिघल जाएगी और ये लड्डू नहीं हलवा बन जाएगा। बस इस बात का ध्यान देना है। शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमें इस मिक्सचर को दूसरी प्लेट में डाल के हल्का सा ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। तो मिक्सचर को थोड़ा गर्म ही रखना है जैसे हम लड्डू बना सकें। तो अभी मैंने थोड़ा मिक्सचर एक थाली में निकाल लिया है और मैं उसे हल्का सा ठंडा कर रही हूँ। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लें और मीडियम साइज़ के लड्डू बनाते जाएं। हो सकता है बनाते वक्त थोड़ा गर्म लगे पर ठीक है ना, कुछ टेस्टी खाना है तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बन गए हमारे टेस्टी आटा लड्डू। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा मेहनत नहीं है, आटे को भूनना है, ड्राई फ्रूट मिक्स करना है और फिर लड्डू बनाने हैं। बस आपको मेजरमेंट बरोबर लेनी है। तो मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको भी बनाने में आसानी होगी। और सबसे अच्छी बात ये हमारी बजट में बनते हैं। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो लगभग 400 से 500 रुपए में 1 किलो लड्डू आते हैं। उतनी ही कीमत में घर में 3 गुना लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ 4 कटोरी आटे से 3 किलो तक लड्डू बन गए हैं। तो ये क्वांटिटी में देखें तो लगभग मीडियम साइज के 50 लड्डू बन गए हैं। हमारी बजट में भी अच्छे और हलवाई से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। एक बार बनाएं और 3 से 4 महीने तक खाएं, खराब नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल स्पाइस ऑफ फ्लेवर को सब्सक्राइब करें।